बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम सीजनल इंडिसेस मालूम करेंगे बाय यूजिंग रेशियो टू लिंक रिलेटिव मेथड। बड़ा इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर है। उसकी वजह ये कि इस चैप्टर में से अगर सीजनल इंडिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम या तो रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड का होता है या फिर रेशियो टू लिंक रिलेटिव मेथड का होता है। सबसे पहले हम उन स्टेप्स को डिस्कस करेंगे जो रेशियो टू लिंक रिलेटिव मेथड में हम अडॉप्ट करते हैं। जो भी टाइम सीरीज़ का डाटा आपको दिया जाता है जिसके ऊपर आपने रेशियो टू लिंक रिलेटिव मेथड अप्लाई करना है, सबसे पहले आप लिंक रिलेटिव्स मालूम करते हैं। यानी अगली वैल्यू को पिछली वैल्यू पे हम तकसीम करते हैं और 100 से ज़रब दे देते हैं। इस तरह हमारे पास लिंक रिलेटिव्स जो हैं वो खुल जाते हैं। अब इन लिंक रिलेटिव्स को यूज़ करके हम फिर क्वार्टरली एवरेजेस मालूम करते हैं और इसके लिए हम या तो अर्थमेटिक मीन यूज़ करते हैं या फिर मीडियन यूज़ करते हैं। जब ये हमारे पास क्वार्टरली एवरेजेस आ जाती हैं तो फिर हम इन क्वार्टरली एवरेजेस की मदद से हम चेन रिलेटिव्स निकालते हैं। इन चेन रिलेटिव्स से हम डिस्क्रिपेंसी एरर को ऑब्ज़र्व करते हैं। अगर तो डिस्क्रिपेंसी एरर एग्जिस्ट करेगा तो फिर हम उसको रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है जो अडॉप्ट करते हैं। वो प्रोसीजर क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। जब ये डिस्क्रिपेंसी एरर हम रिमूव कर जाएंगे तो उसके बाद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी उसको हमने सम अप करके देखना है। अगर सम अप करने से हमारे पास ग्रैंड टोटल जो है वो 400 आ गया तो वो वैल्यूज़ जिनका ग्रैंड टोटल हमारे पास 400 आएगा वही हमारे सीजनल इंडिसेस होंगे। अगर 400 नहीं आता, ज़्यादा आ जाता है या कम आ जाता है तो फिर हम उन्हें एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करके फिर हम उनका सम बनाएंगे और वो 400 ही होगा यकीनन। अब ये रेशियो टू लिंक रिलेटिव मेथड जो है ये हम इस डाटे के ऊपर अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है टाइम सीरीज से रिलेटेड जिसके ऊपर हमने रेशियो टू लिंक रिलेटिव मेथड अप्लाई करना है। सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमने लिंक रिलेटिव मालूम करना है। ये अगली वैल्यू है, इसको पिछली पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे। ये अगली वैल्यू है, इसको पिछली पे तकसीम करेंगे 100 से ज़रब देंगे। ये अगली वैल्यू है, इसको पिछली पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब देंगे। अब इससे आगे ये है 66 को हम 55 पे तकसीम करेंगे और 100 से 100 से ज़रब दे देंगे। सिमिलर पैटर्न ये 77 जो है इसको हम 66 पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे। इस तरह हम सारी जो टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं इनके ऊपर ये लिंक रिलेटिव प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये जो पहली वैल्यू है इसके पीछे कुछ नहीं है तो इसका हम क्या करेंगे। इसको बेटा या तो आप खाली छोड़ देंगे या इसको इसी पे ही तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब दे देंगे। इस तरह आपके पास लिंक रिलेटिव्स जो हैं आ जाएंगे। जैसे मैंने ये तमाम लिंक रिलेटिव्स जो हैं ये निकाल लिए हैं। ये जो लिंक रिलेटिव्स मैंने निकाले हैं अब इनसे मैंने मीडियन निकाला है। इन तीन वैल्यूज़ का मीडियन इसमें हम क्या करेंगे कि हम इनको रेंज करेंगे। रेंज करने के बाद जो वैल्यू डाटे के मिड में आई है उसे हम उठा लेंगे, वो हमारा मीडियन है। जैसे इनमें सबसे छोटी वैल्यू ये है, उसके बाद ये वैल्यू है, देन ये है, तो ये सेंटर में आ रही है, इसको हम उठा लेंगे, ये हमारा मीडियन है। जब ये चार वैल्यूज़ हैं तो इनको इनमें से मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले आप इन्हें तरतीब देंगे। सबसे छोटी वैल्यू, इसके बाद ये वाली वैल्यू, इसके बाद ये वाली वैल्यू और फिर ये। तो आप नोटिस करें कि जो दो वैल्यूज़ दरमियान में आ रही हैं वो ये 112.5 है और 116.67 है।
तो इन दो वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पे तकसीम कर लें, ये आपका मीडियन होगा। सिमिलर पैटर्न, इसमें सबसे छोटी वैल्यू ये है, इसके बाद ये 110.39 है, देन 111.11 है, फिर ये 112.90। तो जो सेंटर में दो आ रही हैं वो ये वाली हैं, इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, ये आंसर है। सिमिलर पैटर्न आपने इसमें से भी मीडियन निकाल लिया। अब ये जो मीडियंस आपने निकाले हैं, इनसे अब चेन रिलेटिव्स हमने बनाने हैं। ये फर्स्ट चेन रिलेटिव जो है ना, मैंने 100 लेट किया है, इसको इससे ज़रूरत दी और फिर 100 से तकसीम किया, ये पहला आंसर निकला है। अब इसको आपने इससे ज़रूरत दी है और 100 पे तकसीम किया, ये आंसर आया। इसको आपने इससे ज़रूरत दी और 100 पे तकसीम किया, ये आंसर आ गया। अब आप नोट करें कि ये जो पहली वैल्यू थी ये आपने ख़ुद लेट की 100, तो ये जो आखिरी वैल्यू आपके पास यहाँ पर निकली है, इसको आप वापस इस मीडियन से ज़रूरत देंगे और 100 पे तकसीम करेंगे, तो इससे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। यानी एक सर्कुलर रोटेशन में आपने वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 100 पे डिवाइड किया, तो ये आपके पास आंसर्स आ गए। अब ये देखें कि ये जो फ़र्ज़ किया था हमने फर्स्ट चेन रिलेटिव को 100, अगर ये फ़र्ज़ किया हुआ ठीक होता तो फिर डेफिनेटली यहाँ पर भी 100 ही आना था। ये जो 158.83 वैल्यू आई है, इसका मतलब है कि हमारे इस सारे डाटे के अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसी एरर मौजूद है। वो डिस्क्रिपेंसी एरर जो है वो हम रिमूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 100 होना चाहिए था। अब इन दोनों का जो हम डिफरेंस लेंगे तो ये हमारे पास 58.83 जो है, इतना डिस्क्रिपेंसी एरर मौजूद है। अब इस एरर को हमने रिमूव करना है। इस एरर को रिमूव करने के लिए हम जो स्टेप अडॉप्ट करेंगे, चूँकि ये क्वार्टर्स की इंफॉर्मेशन है और एक साल के अंदर 4 क्वार्टर हैं, इस वजह से 0d/4 ये वैल्यू हम निकालेंगे, -1d/4 ये दूसरी वैल्यू निकालेंगे, -2d/4 तीसरी वैल्यू, -3d/4 चौथी वैल्यू और -4d/4 पाँचवीं वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ हमने जब निकाल लेनी हैं तो ये इनके आंसर्स आएंगे। यानी यहाँ पर मैंने d की जगह पर ये 58.83 रख के तो ये मैंने वैल्यूज़ निकाल लें। अब हम क्या करेंगे, जो पहला चेन रिलेटिव है उसमें से ये 0 माइनस किया, ये आंसर आ गया। जो दूसरा चेन रिलेटिव है उसमें से ये 14.71 माइनस किया, ये आंसर आ गया। ये जो थर्ड चेन रिलेटिव है 126.91, इसमें से मैंने ये माइनस किया, डिस्क्रिपेंसी एरर, और ये आंसर आ गया। सिमिलर पैटर्न, जो फोर्थ वैल्यू है, फोर्थ क्वार्टर की वैल्यू है, इसमें से मैंने ये डिस्क्रिपेंसी एरर माइनस किया और ये आंसर आ गया। अब नोट करें कि ये जो लास्ट वन है, जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आपका 100 होगा। नोट करें कि इन दोनों का डिफरेंस अब 0 हो गया, यानी वो जो एरर था 58.83 उसको हमने एक स्पेसिफिक रेशियो से सारे क्वार्टर्स में से माइनस कर दिया और अब इनका जो डिफरेंस है वो 0 आ रहा है। अब आप इस वैल्यू से लेके यहाँ तक सम अप कर लें या इस वैल्यू से लेके यहाँ तक सम अप कर लें। यानी फर्स्ट वैल्यू जो 100 है वहाँ से लें और चौथे क्वार्टर तक जमा कर लो, या दूसरी क्वार्टर की जो वैल्यू है वहाँ से लेके ये जो लास्ट वन है जो फर्स्ट क्वार्टर के लिए आपने निकाला है, यहाँ तक सम अप कर लें, एक ही बात है। तो इनको जब आप सम अप करेंगे चार वैल्यूज़ को, तो इन चारों का जो ग्रैंड टोटल है वो आप नोट करें कि ये आ रहा है 393.75। यहाँ पर 400 होना चाहिए था जो कि 393.75 आया है। अब हम इनको एडजस्ट करेंगे। ये जो एडजस्टेड सीजनल इंडिसेस हैं, क्योंकि अगर तो ये 400 आ जाता तो फिर तो यही हमारे सीजनल इंडिसेस बन जाने थे। अब ये 400 चूँकि नहीं आया
तो इनको हमने एडजस्ट करना है। ये जो एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स हैं जिनमें से आपने डिस्क्रिपेंसी एरर माइनस किया है एक स्पेसिफिक रेशो का, अब ये वाली वैल्यू जो है इसको आपने 400 से ज़रब दी और इस ग्रैंड टोटल पे तकसीम किया, ये आंसर आएगा। इस वैल्यू को आपने 400 से मल्टीप्लाई करना है और इस पे तकसीम करना है, ये आंसर। इस वैल्यू को आपने 400 से मल्टीप्लाई किया और इस ग्रैंड टोटल पे तकसीम किया, ये वैल्यू। इस वैल्यू को आपने 400 से मल्टीप्लाई किया और 393.75 पे डिवाइड किया, ये आंसर आ जाएगा। इन चारों को सम अप करके देखें तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 400 आ रहा है। ये आपके चारों जो है ये सीजनल इंडिसेस कहलाएंगे। अब ये जो मैंने एडजस्ट किया है इनके न्यूमेरिकल आंसर्स को ये मैंने नीचे शिफ्ट किया हुआ है। फर्स्ट क्वार्टर के लिए, सेकंड क्वार्टर के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए ये आंसर्स निकले हुए हैं, ये मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अब ये हमारे सीजनल इंडिसेस आ गए। इन सीजनल इंडिसेस को हम यूज़ करेंगे और हम डी सीजनलाइजेशन करेंगे 1991 की और इसके अलावा तीसरे क्वार्टर की। अब जब हम डी सीजनलाइजेशन करने लगे हैं 1991 की, तो इसका मतलब है कि आपकी जो टाइम सीरीज़ की वैल्यूज़ हैं 1991 की, उनमें से हमने सीजनल इंडेक्स जो है वो रिमूव करना है, क्योंकि टाइम सीरीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उनमें चारों कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं, यानी सेकुलर ट्रेंड भी होता है, इरेगुलर ट्रेंड भी होता है, सीजनल ट्रेंड भी होता है और साइक्लिकल ट्रेंड भी होता है। तो उसमें से हमने सीजनल को माइनस करना है। ये 1991 की चारों वैल्यूज़ हम लिख लेंगे। ये मैंने इन चारों वैल्यूज़ को लिख लिया है। 1991 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर की चारों वैल्यूज़ और चारों ही सीजनल इंडिसेस जिनका ग्रैंड टोटल 400 आया है। अब हम इनको डिवाइड करेंगे। ये पहले क्वार्टर का सीजनल है, दूसरे क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स, तीसरे क्वार्टर का, चौथे क्वार्टर का सीजनल इंडेक्स। इन वाई की वैल्यूज़ को एस सीजनल इंडिसेस पे तकसीम करेंगे और 100 से ज़रब देंगे, ये हमारे पास डाटा आ जाएगा। ये जो कॉलम आया है ये डी सीजनलाइज्ड इंफॉर्मेशन है। अब हमने थर्ड क्वार्टर को डी सीजनलाइज करना, तो थर्ड क्वार्टर के लिए हमारे पास ये जो थर्ड क्वार्टर की चारों वैल्यूज़ हैं इनमें से हमने सीजनल इंडेक्स को रिमूव करना है। तो ये जो चारों वैल्यूज़ हैं इनको मैंने लिख लिया है। ये मेरे पास चारों वैल्यूज़ आ गई। थर्ड क्वार्टर जो है 1991 में भी है, 1992 में भी है, 1993 में भी है, 1994 में भी है। तो ये तीसरे क्वार्टर की चारों वैल्यूज़ लिखी। अब इनको आपने तीसरे क्वार्टर के सीजनल इंडेक्स पे तकसीम करना है। तो ये थर्ड क्वार्टर जो है उसका सीजनल इंडेक्स आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। इन वैल्यूज़ को थर्ड सीजनल इंडेक्स पे तकसीम करें और 100 से ज़रब दे दें, ये आपके पास कॉलम खुल जाएगा। ये सारा जो प्रोसेस है ये डी सीजनलाइजेशन कहलाता है। अब हम प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये है जो सेम डाटे पे मुश्तमिल है जो अभी हमने सॉल्व किया है। ये 2015 से लेके 2019 तक की इंफॉर्मेशन है। इसके ऊपर आपने सीजनल इंडिसेस मालूम करना है, फिर डी सीजनलाइज करना है 2019 को और सेकंड क्वार्टर को। ये क्वेश्चन तो सेम है जैसे आपने अभी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जहाँ तक बात है इस दूसरे क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आपके पास वीक्स की इंफॉर्मेशन है। 3 वीक्स हैं और 7 दिन हैं। सबसे पहले आप इनसे लिंक रिलेटिव्स निकालेंगे, फिर आप इनसे मीडियन लेंगे, फिर चेन रिलेटिव। कंप्लीट जो लिंक रिलेटिव मेथड है वो आप इस पर अप्लाई करके तो इसको सॉल्व करेंगे फॉर सीजनल इंडिसेस। यहाँ पर जो पॉइंट इंतहाई इम्पोर्टेंट है वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब डिस्क्रिपेंसी एरर एग्जिस्ट कर जाएगा, आपको पता होगा कि ये यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी एरर आ रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो एडजस्टेड चेन रिलेटिव आप बनाते हैं, जो भी हमने क्वेश्चन किया वहाँ पर मैंने 0d/4 -1d/4 -2d/4 -3d/4 -4d/4 डिस्क्रिपेंसीज एरर जो थे उनको मैंने माइनस किया।
लेकिन यहाँ पर चूँकि डेज़ हैं और ये 7 डेज़ हैं, इस वजह से जो ये डिवीजन 4 वाली बात थी, अब ये डिवीजन 7 वाली बात होगी, यानी -0d/7, -1d/7, -2d/7, -3d/7, -4d/7, -5d/7, -6d/7 और -7d/7। इस तरह ये वो जो डिस्क्रिपेंसी है उसको आप रिमूव करेंगे और फिर जो ग्रैंड टोटल आएगा, अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ पर 400 था, लेकिन अगर आप इस डाटे के ऊपर रेशो टू लिंक रिलेटिव मेथड अप्लाई करके सीजनल इंडिसेस मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो ग्रैंड टोटल है वो बेटा आएगा 700। उसकी रीज़न ये है कि हर वीक के अंदर 7 दिन पड़े हुए हैं, इस वजह से 700 यहाँ पर ग्रैंड टोटल आएगा। फिर आपने डिसीजनलाइज करना है ट्यूसडे को और तीसरे वीक की इंफॉर्मेशन को। इसके अलावा देखें, अगर आपके पास है डाटा जो है वो ईयर्स और मंथ का आ जाता है, तो फिर आपने पहले मरहले पर लिंक रिलेटिव्स निकालने हैं, फिर आपने मीडियंस लेना है, फिर चेन रिलेटिव्स बनाने और फिर आपने डिस्क्रिपेंसी एरर को ऑब्ज़र्व करना है कि है या नहीं है। अगर तो है तो फिर उसको रिमूव करने के लिए आप जो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे वो होगा 0d/10। यहाँ पर 10 महीने हैं, इस वजह से 0d/10, 1d/10, 2d/10, 3d/10, इस तरह -10d/10, यानी सारों के साथ माइनस लगा हुआ होगा। वो पहले आपने अमाउंट निकाल लेनी है, फिर आपने वो जो चेन रिलेटिव्स होंगे, एडजस्टेड चेन रिलेटिव्स में से आपने उन्हें मतलब माइनस कर लेना, तो इससे आपके पास एक रो जो है वो खुल जाएगी। फिर उस रो को आपने ऑब्ज़र्व करना है कि क्या इनका ग्रैंड टोटल 1000 आता है कि नहीं आता। अगर तो 1000 आ गया तो यही आपके सीजनल इंडिसेस होंगे, अदरवाइज़ आप उसे एडजस्ट करेंगे। यानी अगर 1000 से ज़्यादा आ जाता है आंसर या 1000 से कम आता है तो फिर आपको उसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।